कैथल पहुंचे इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी सुनील गुप्ता। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर बरसते नजर आए सुशील गुप्ता। धर्मयुद्ध की शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी। आज व्यापारियों को ईडी, सीबीआई हो और इनकम टैक्स भय दिखाया जाता है। दिल्ली सरकार किसानों को अन्नदाता समझती और हरियाणा सरकार किसान पर गोलियां चलवाती है। अब तो बीजेपी के नेताओं द्वारा राजनीतिक हत्याओं की शुरुआत कर दी गई है। सुशील गुप्ता। कैथल में आज इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा के उम्मीदवार सुशील गुप्ता कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर 3 इलाके हैं जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आते हैं और धर्म युद्ध की शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी। हरियाणा में जो हालात हैं वह सबके सामने कानून व्यवस्था हो चुकी है। व्यापारियों को लूटा जा रहा है शरेआम, गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। आज शिक्षा का मंदिर है, स्कूल उन्हें बंद किया जा रहा है। नया अस्पताल का निर्माण नहीं हो रहा है। यह सब व्यवस्था बदलने की जरूरत है। हरियाणा को पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर बिजली मुफ्त देने की जरूरत है। अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देने की जरूरत है। हरियाणा से लोग जो यहाँ से व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर पलायन कर रहे हैं, उन्हें भरोसों में लेकर उन्हें सुरक्षा देने की जरूरत है। आज व्यापारियों को ईडी, सीबीआई हो और इनकम टैक्स भय दिखाया जाता है। यहाँ पर भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए जरूरत है। इसके लिए इंडिया गठबंधन हुआ और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस तरीके से चुनाव लड़ेगा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव छोड़कर भाग जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार किसान को अन्नदाता समझती है और हरियाणा सरकार किसान पर गोलियां चलवाती है। दिल्ली सरकार किसान की सेवा करती है, हरियाणा सरकार किसान पर लाठियां बरसाती है। दिल्ली सरकार दुनिया के बेहतरीन स्कूल कॉलेज दिल्ली में बनवा रही है और हरियाणा में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पंजाब सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करती है और हरियाणा सरकार सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध कराने में भी असमर्थ है। दिल्ली और पंजाब सरकार 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाती है, जबकि हरियाणा सरकार महंगे दामों पर बिजली देती है। लंबे लंबे कट लगते हैं। किसानों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन देने में 5 साल से भी ज्यादा वक्त लगाती है। आम आदमी पार्टी एक नई पीढ़ी की सरकार है, नई सोच की सरकार है, पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। भाजपा एक बुजुर्ग सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। यह सरकार किसानों की हत्यारी बन चुकी है, इसलिए इस सरकार को बदलने की जरूरत है। और अब तो बीजेपी के नेताओं द्वारा राजनीतिक हत्याओं की शुरुआत कर दी गई है। मृतक राठी के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या में बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के अध्यक्ष का हाथ है। हमारी मांगे कि हाई कोर्ट की जज की निगरानी में सीबीआई इसकी जांच करे ताकि न्याय मिले और हरियाणा में यह राजनीतिक हत्या का सिलसिला आगे ना बढ़े। आज मैं कैथल के अंदर आया हूँ। वैसे तो मेरा चलते चलते मैं रुक गया था कैथल के अंदर। कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर 3 जिले इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत हो चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज जिस तरीके से अपराध सिर पे चढ़ के बोल रहा है, दिन दिहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, गोलियां गले लूट के फिरौती मांगी जा रही हैं। आज न शिक्षा के स्कूल बंद होते जा रहे हैं, शिक्षा के मंदिर बंद होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल नए खुल नहीं रहे हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। पंजाब और दिल्ली की तरह 24 घंटे फ्री बिजली और पानी देने की जरूरत है। अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है, अच्छी चिकित्सा देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो पलायन हो रहा है यहाँ से उद्योग का, व्यापारियों का पलायन हो रहा है, उनको सुरक्षा की अनुभूति करानी जरूरत है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी, कोई व्यापारी बोलता है ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाती है, वो भयमुक्त वातावरण बनाने की जरूरत है। और उसके लिए ये टीम इंडिया का गठबंधन हुआ। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इसकी शुरुआत हो चुकी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कहाँ देखती हैं आप आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव के अंदर इस तरीके से चुनाव का लड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बीच में से चुनाव छोड़ के भाग जाए। तो सर, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार में फर्क क्या देखते हैं? क्या फर्क समझाएंगे जनता को? दिल्ली सरकार किसान को अन्नदाता समझती है, हरियाणा सरकार किसान पे गोली चलवाती है। दिल्ली सरकार उनकी सेवा करती है, ये उनके ऊपर डंडे बरसाती है। दिल्ली सरकार वर्ल्ड के बेहतरीन स्कूल और कॉलेज बनाती है, हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके चिराग योजना चलाती है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ो। दिल्ली सरकार हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाती है, पंजाब सरकार भी। और हरियाणा सरकार वर्तमान हॉस्पिटलों में भी डॉक्टर और दवाइयों का प्रबंध करने में असमर्थ है,
नए खोलने की बात खत्म है। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार 24 घंटे बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, जनरेटर और इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हरियाणा सरकार 5-5 साल तक ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं देती, बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं और महंगे महंगे बिल आते हैं। दिल्ली और पंजाब के अंदर 80% घरों में बिजली का बिल जीरो आता है। उसके बाद भी पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रॉफिट कमाता है और ये घाटे में चलते हैं और सबसे महंगी बिजली देते हैं। तो बहुत फर्क है। एक नई सोच की सरकार है, नई पीढ़ी की सरकार है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों की सरकार है और यहाँ पे बुजुर्ग हो गई सरकार। ये भ्रष्टाचार में डूब गई सरकार। ये अपराधियों के संरक्षण स्थली बन गई सरकार। ये इस सरकार को किसानों की हत्यारी बन गई सरकार। ये इस सरकार को बदलने की जरूरत है। नवनीत राठी हत्याकांड को कैसे देखते हैं सर, जिन्होंने पहले सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन उनको सुरक्षा नहीं इस प्रदेश के अंदर व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती थी, व्यापारियों को गोली चलाई जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राजनीतिक हत्या की एक नई शुरुआत यहाँ पे कर दी है। परिवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के चेयरमैन, उन परिवारों ने इनकी हत्या कराई है। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी के अंदर सीबीआई इसकी जांच करे ताकि न्याय मिले और हरियाणा के अंदर ये राजनीतिक हत्या का सिलसिला और आगे न